नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आपका मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो वो सभी मेरे रिटेलर भाई बंधुओं के लिए है, वो सभी लोगों के लिए है जो बैंकिंग काम करते हैं, एईपीएस का काम करते हैं, मनी ट्रांसफर का काम करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल सरकार ने बताया था कि अगर आपके खाते में 1 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन होता है तो आपको 2% टीडीएस जमा करना पड़ेगा। जी हाँ, 2% टीडीएस का मतलब होता है कि 2 लाख रुपए। ये 2% जो टीडीएस कटेगा दोस्तों, तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसका क्या उपाय है, कैसे करना है, कब करना है और आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप स्पाइस मनी, पे नियर बाय या फिनो बैंक जो भी चला रहे हैं तो देखिएगा कि आपके मोबाइल में ही एक टीडीएस का ऑप्शन आया है जिसको बोलते हैं हम लोग टीडीएस एक्सेम्पशन करके। तो ये ऐसा सर्टिफिकेट दिखेगा दोस्तों, जिस सर्टिफिकेट को आपको निकाल कर आपके बैंक में जमा करना है, जिस बैंक में आप पैसा मूव करते हैं उसी बैंक में। तो ये सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड होगा और ये सर्टिफिकेट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पे नियर बाय चलाते हैं तो पे नियर बाय लॉगिन करिए। अब पे नियर बाय लॉगिन करने के बाद राइट में जो 3 लकीर है उस पर क्लिक करिए। लकीर पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे देखिएगा बीच में एक सपोर्ट का ऑप्शन है, वहीं पर ठीक नीचे में एक ऑप्शन दिखाएगा टीडीएस एक्सपेंशन करके, उसमें क्लिक करिए और उस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसी तरह दोस्तों स्पाइस मनी में भी ऑप्शन है। आप स्पाइस मनी जब लॉगिन करेंगे तो ऊपर में देखिएगा छोटा छोटा विज्ञापन स्क्रॉल होता रहता है, तो उस विज्ञापन को आप स्क्रॉल करिए और वहां पर देखिएगा टीडीएस एक्सपेंशन करके ऑप्शन है, उसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, एक लेटर डाउनलोड हो जाएगा जिसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है। उसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट निकालने के बाद आपका जो पे नियर बाय का सर्टिफिकेट है वो भी बगल में है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको निकाल कर आप बैंक में उसको जमा कर दीजिए। इसके साथ में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और ये सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ को जाके आपके बैंक मैनेजर के पास जमा कर दीजिए और उनको जानकारी दे दीजिए कि हम बैंकिंग का काम करते हैं और हमको जो 2% टीडीएस करता है उससे छूट चाहिए। ये लेटर देखने के बाद मैनेजर समझ जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है, इसे आपको कब जमा करना है। तो इसके लिए कोई दिन तारीख निश्चित नहीं है। आपका बैंक जब खुला है आप ये सभी चीज़ को डाउनलोड करके जब भी जाके बैंक में जमा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप जितनी जल्दी से आप जमा करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। अगर आप लापरवाही करेंगे कि इसको मैं जमा कर दूंगा बाद में, या मेरा इतना ट्रांजेक्शन नहीं होता है, मेरा 1 करोड़ ट्रांजेक्शन कहाँ पहुंचेगा, या कई लोग डरेंगे कि अब एपीएस का ट्रांजेक्शन नहीं करना है, क्या ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आप इस वीडियो में आपको मैं डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको उपाय भी बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। कि अगर सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो आपका 1 करोड़ का से ज़्यादा भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं करने पड़ने वाला है। आप एपीएस का काम जारी रख सकते हैं और अच्छी चीज़ है कि आपका बिजनेस आगे बढ़े। कोई नहीं चाहेगा कि आप हमारा बिजनेस नीचे जाए। आपके पास अगर दिन भर में 1 लाख का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर दिन भर में आपका पास 1 लाख का एईपीएस होता है तो वो 100 दिनों में 1 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। पिछले साल कई लोगों ने ये सर्टिफिकेट अपने बैंक में जमा कर दिया है। अगर आपने नहीं जमा किया है तो इसे आज ही जमा कर दे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब कई लोग सवाल करेंगे, सर कि मैं पे नियर बाय भी चलाता हूँ, स्पाइस भी चलाता हूँ, एयरटेल पेमेंट बैंक चलाता हूँ, फिनो बैंक चलाता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि आप कोई भी एक बैंक का लेटर जाके वहाँ जमा कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कौन से आप एपीएस चलाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप स्पाइस मनी चला रहे हैं, पे नियर बाय चला रहे हैं तो किसी एक को चलाइए, सबको चलाना जरूरी नहीं है। और किसी एक पे ही ज्यादा ट्रांजेक्शन करिए और उसी का सर्टिफिकेट आपको निकाल के बैंक में आपको जमा करना है। तो अब चर्चा करते हैं उपाय पर। जी हाँ दोस्तों, कि आपको मैं इसका उपाय बताता हूँ कि आप बैंक में पैसा ना भेजकर भी आप बैंकिंग काम अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे पास स्पाइस मनी में मैं जितना भी रिटेलर है मैं उन लोगों को देखा हूँ कि वो सिर्फ एपीएस ही काम करते हैं, बाकी काम से उनको कोई मतलब नहीं है। एपीएस और रिचार्ज, बस 2 ही काम वो करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप स्पाइस मनी, पे नियर बाय या फिनो बैंक खोलिए, उसमें जितना भी सर्विसेज है उसको ऊपर गौर से देखिए। बहुत सारी सर्विसेज है जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं या आपको लगता है कि उस पर चार्ज लगता है, इस वजह से आप उसका उपयोग नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का मार्केट बहुत बड़ा है। लोग अपना पैसा जमा करने के लिए बैंक आजकल बहुत कम जाते हैं।
अगर आपको 2-4 हज़ार जमा करना है तो कोई लाइन पे लगना नहीं चाहता है, तो वैसे ग्राहक को आपके पास बुलाइए, आप उसका प्रचार करिए और मनी ट्रांसफर के काम अपना दुकान पे चालू करिए। दूसरा उपाय है इंश्योरेंस। जी हाँ, कई लोग गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करते हैं या पर्सनल इंश्योरेंस नहीं करते हैं। आपका ऐप खोलिए पे नियर में, नियर बाय टेक्नोलॉजी की तरफ से आप गाड़ी का इंश्योरेंस का काम भी कर सकते हैं। अगर आपने उसे अभी तक ऑन नहीं किया है तो गाड़ी का इंश्योरेंस करिए और गाड़ी का इंश्योरेंस करके भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। आपके जो वॉलेट में पैसा है वो आपका गाड़ी का इंश्योरेंस में काम आएगा। तीसरा उपाय है कैश कलेक्शन। जी हाँ, आप कैश कलेक्शन ऑप्शन में क्लिक करिए, आपका पे नियर बाय हो चाहे स्पाइस मनी हो, उसमें क्लिक करिए और देखिए बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएगी जो कैश कलेक्शन का काम करती है या आपको उसमें कैश कलेक्शन का पैसा आप उसका डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके गांव में नजर दौड़ाइए, आपके गांव में आसपास बहुत सारे महिला स्वयं सहायता समूह हैं जिसको स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, ये बहुत सारी कंपनी लोन देती है। तो आप उसका लोन का पैसा को आप अपने यहाँ जमा करा सकते हैं, चाहे कस्टमर आके जमा करे चाहे कंपनी का कोई बंदा आके आपके पास जमा करे। आपको बस इतना करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और आपको ढूंढना है कि कौन कौन से कैश कलेक्शन की सर्विसेज आपके गांव के आसपास चल रही है। आप उसको अपने पास बुलाइए और उनसे कैश लेकर उस पैसे को आप उसके खाते में डिपॉजिट कर दिए। इतना बस करना है, फिर आपके पास कैश आ जाएगा अगला दिन का ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो ये तीसरा उपाय था दोस्तों। चौथा उपाय दोस्तों, बिजली बिल। जी हाँ, कि अपने दुकान पर, आपका कोई भी दुकान हो, बीसी पॉइंट है, दुकान है, तो आप बिजली बिल का भी काम कर सकते हैं। अपने आसपास नजर दौड़ाइए और वो बिजली बिल अपने दुकान पे ग्राहकों को बुलाइए कि हमारे यहाँ बिजली बिल जमा होता है। जरूरी नहीं कि आप उससे एक्स्ट्रा कमीशन लें या चार्ज लें, आप ले भी सकते हैं। और अगर आप बिजली बिल का काम अच्छे से करते हैं तो बिजली बिल का पैसा आपके पास आएगा। आप उस पैसे को ऑनलाइन के माध्यम से उनका बिल को जमा करिए और फिर आपके पास कैश आ जाएगा, जिससे आप फिर से एईपीएस का काम कर सकते हैं। अगला है रिचार्ज। कई लोग बोलते हैं सर रिचार्ज में मात्र 2% कमीशन मिलता है, सर रिचार्ज में कोई कमीशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आज भी जियो का रिचार्ज कराने वाले लोगों 400 रुपये का रिचार्ज कराता है, यानी 399। अगर सोचिए कि अगर आपके पास हर दिन 10 रिचार्ज करने वाले ग्राहक आ गए जो 399 का रिचार्ज करते हैं तो आपके पास 4000 रुपया ऐसे ही आ जाएगा। कहने मतलब है कि आपके वॉलेट से पैसा कटेगा, रिचार्ज होगा, आपके पास कैश आ जाएगा और उस कैश से आप फिर से एईपीएस का काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है एईपीएस। सिर्फ पैसा निकालना ही बहुत जरूरी नहीं है, पैसा निकाल कर उस पैसे का सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। आपके वॉलेट में जो पैसा आया है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अलग अलग सर्विसेज में पैसे रिचार्ज करके, कमीशन करके, बिजली बिल जमा करके, कैश कलेक्शन का काम करके आप फिर से उस पैसे को वापस अपने पास कैश के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल बटन है उसको एक बार दबा दीजिए और घंटी को जरूर क्लिक करिएगा क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं।